नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। देश में किस तरह का रुख है सर आज महंगाई राहत शिविर को लेकर? आज इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना का शुभारंभ किया है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने। और जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और वो यात्रा अलवर के मालाखेड़ा में पहुंची थी, बड़ी सभा थी, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश की जनता के लिए उज्ज्वला योजना और बीपीएल योजना के जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि महंगाई इस देश में, हमारे प्रदेश में ज़बरदस्त महंगाई का दौर है। महंगाई, ये जो सिलेंडर है ये 1140 रुपये का सिलेंडर है। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो वादे बजट में किए उनमें से ये भी एक प्रमुख वादा था जो उन्होंने निभाया है, और इससे महंगाई को बहुत राहत मिली। आज अजमेर ज़िले में करीब 54,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और 2 करोड़ 28 लाख रकम, यानी टोटल जो 60 करोड़ की राशि राजस्थान के जो 14 लाख लाभार्थियों को मिली, उनमें अजमेर ज़िले के 54,000 लाभार्थियों को मिलेगा, 2 करोड़ 28 लाख की राशि रहेगी। इसी तरह से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जब हम स्पीच सुन रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहा है कि आप भी कुछ करना शुरू करो, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा देना सरकारों की जिम्मेदारी है। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम लाना, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वहाँ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही हैं। अब वक्त आ गया है हमारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी, कि हम हमारे जो गरीब लोग हैं, जो अशक्त हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको सरकार ताकत दे, उनको सरकार सहारा दे, उनको एम्पावर करे। इस नाते ये सारी जो बजट के अनाउंसमेंट्स हैं ये ज़बरदस्त हैं। और महंगाई राहत कैंप तो एक मास्टर स्ट्रोक है, जो जहाँ भी गांव में, ढाणी में, शहर में, वार्ड में जो कैंप लग रहे हैं उसको रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहा है। मैं ये मान सकता हूँ कि अभी प्रधानमंत्री जी अजमेर आए, मैंने प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनसे मांग करी कि जब आप अजमेर आ रहे हैं, पुष्कर आ रहे हैं, तो कुछ महंगाई की भी आप बात करके जाओ, महंगाई कम करके भी बात करके जाओ, केवल आप मन की बात करते हो। तो और ये उम्मीद की थी कि अजमेर में सबसे बड़ी समस्याएं ERCP योजना को लेके है, जो खुद प्रधानमंत्री जी, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, उनकी अपनी सरकार थी, तब उन्होंने अजमेर में ये वादा किया था कि मैं ERCP की जो परियोजना है इसको एग्जामिन कराऊंगा और इसको सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करूंगा। अब वो सब बातें वो भूल गए, तो मैं मानता हूं कि उनका दौरा अजमेर की, पुष्कर की जनता के लिए बिल्कुल निराशाजनक रहा। और महंगाई के लिए भी, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने 600 रुपये से ज़्यादा, करीब 640 की राहत दी है, तो वो अगर 500 रुपये सिलेंडर में आज कम कर दें, उनकी अपनी योजना है, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी की है, अगर वो 500 रुपये का वो भी माफ़ कर दें, तो ये जो उज्ज्वला योजना और BPL के जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको सिलेंडर फ्री हो जाएगा, तो महंगाई की बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपये पेंशन कर दी है, और उन्होंने आज मांग भी की है कि अगर देश में एक ऐसा कानून बना लें वो कि जहां हर आदमी को जो गरीब है उसको पेंशन मिले, एक सोशल सिक्योरिटी का कानून लेके आ जाएं। जैसे राजस्थान में राइट टू हेल्थ है, इसी प्रकार पूरे देश में राइट टू हेल्थ लागू हो जाए। तो ये काम अब मोदी जी की सरकार को करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, वो वादे बहुत किए उन्होंने, लेकिन उन वादों पे एक पे भी खरा नहीं उतरे। युवा उनकी तरफ आंखें निहार के उनकी आंखें थर्रा गई है, आंखें में उनकी बहुत ही एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया युवाओं के। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख नौकरियां सरकारी दे दी है, 1.5 लाख को अपॉइंटमेंट दे दिया जा चुका है। 1 लाख भर्ती से ज़्यादा प्रक्रियाधीन है। अभी 48,000 टीचर की, तो 3rd ग्रेड टीचर जो L1 और L2, उसकी तो करीब आधे की तो रिजल्ट भी आ गया है। अब तो उनको नियुक्तियाँ देनी बाकी है। बाकी 1 लाख भर्तियों की जो बजट में अनाउंस किया है उसका भी शीघ्र ही कैलेंडर जारी करेंगे, विभागवार कौन से विभाग में कितने पदों की भर्ती निकाली जाएगी। यानी मोटे रूप में अगर आप देखेंगे 5 साल में, तो 4 लाख सरकारी नौकरियां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश की सरकार ने दी है। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ इतने युवाओं को रोजगार की, सरकारी नौकरियों की, किसी भी, मेरा ये दावा है, मेरी चुनौती है, बीजेपी का कोई भी नेता इस बात की आके बहस कर ले
कि उनकी सरकार गुजरात में है, उनकी सरकार हरियाणा में है, उनकी सरकार यूपी में है, मध्य प्रदेश में है। किसी भी राज्य में सरकारी नौकरियां जो राजस्थान में दी हैं उतनी कहीं नहीं है। सर बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी के नेता ये कहते हैं फ्री दी थी पिछली बार, आज भी चालू है। पशुओं की दवाई फ्री की थी, आज भी चालू है। पेंशन 500 रुपये अशोक गहलोत जी ने शुरू किया था, उसको बढ़ा के 750 किया और उसको 1000 रुपये कर दिया है। तो रेवड़ी तो वो होती है कि चुनाव के टाइम में है। अब पांचों बजट देखिए, पहला बजट मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया, उस बजट की अनाउंसमेंट देखिए, सारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। दूसरा बजट, तीसरा बजट, चौथा बजट, बीजेपी के नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं है। वो केवल अब इस निराशा के भाव उत्पन्न हो गए हैं कि अभी मोदी जी यहाँ आए, वो बीजेपी के नेता, यहाँ के एमएलए एमपी से मैं तो इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि एक डेपुटेशन अजमेर के लोगों को, वो जिसको ठीक समझे, चाहे वो बीजेपी के लोगों को लेके जाएं, एक प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करवा के ERCP की ज्ञापन दे दें, इतना काम तो कर दें। चलो, और हम ये माने कि चुनाव है, चुनाव को ध्यान में रख के ही कर दें।